जो अगला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन। और कल मैंने समझाया था स्वदेशी आंदोलन के बारे में कि सबसे पहले इसमें हम लोग किस चीज़ की चर्चा करेंगे, कारण। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या था इसका, उसके बाद में इसके कार्यक्रम को हमें देखना है। नेक्स्ट, कार्य पद्धति। स्वदेशी आंदोलन की कार्य पद्धति क्या है इसको देखेंगे। अगला टॉपिक, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार उस समय कैसा था, उस प्रचार के बारे में, प्रसार के बारे में हमें ये देखना है। अगला टॉपिक, सामाजिक अवधारणाएं। अच्छा, सामाजिक आधार। तो इसके सामाजिक आधार क्या क्या रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार क्या क्या रहे हैं, इनको देखना है। फिर आगे मूल्यांकन हमें देखना है। और मूल्यांकन में योगदान और सीमाएं। तो स्टार्ट करते हैं स्वदेशी आंदोलन के कारण। तो हेडिंग मैंने क्या लिखवाया था, स्वदेशी आंदोलन के कारण। और इसमें लिखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो जो बंगाल विभाजन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, उस बंगाल विभाजन का आधार बनाते हुए स्वदेशी आंदोलन शुरुआत की गई। अगला टॉपिक है इसका कार्यक्रम। बंगाल विभाजन आपने पढ़ा है ना, वही आधार बनाना है, इच्छा करे उसको लिख देना है कुछ पॉइंट को। अब आते हैं कार्यक्रम में, इनके क्या कौन कौन से कार्यक्रम रहे हैं। तो पहला लिखिए, नंबर 1, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार करना। नंबर 2, सरकारी स्कूल कौमा अदालत, सरकारी स्कूल कौमा अदालत और उपाधियों का बहिष्कार करना। और उपाधियों का बहिष्कार करना। आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वदेशी पर बल देना। राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वदेशी पर बल देना। स्वदेशी पर बल देना। अगला कार्यक्रम लिखिए, रचनात्मक कार्यों पर बल देकर सामाजिक सुधार करना। रचनात्मक कार्यों पर बल देकर सामाजिक सुधार करना। जैसे बताओ, सामाजिक सुधार में क्या क्या हो सकता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, रंग भेद, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये इवेंट जो भी है ना, इसके विरुद्ध क्या करना है, आवाज उठाना है। इन सब के विरुद्ध आपका आवाज उठेगा
अगला कार्यक्रम लिखिए, बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव या राय कृष्ण कुमार ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया। संजीवनी पत्रिका है कृष्ण कुमार की, तो ये अपनी जो पहली पत्रिका है इसके माध्यम से बहिष्कार का सुझाव दिया सबसे पहले। अब अगला हेडिंग लिखिए, स्वदेशी आंदोलन की कार्यपद्धति। स्वदेशी आंदोलन की कार्यपद्धति, और इसमें लिखिए, विभिन्न समितियों का गठन कर हड़तालों का आयोजन करना। विभिन्न समितियों का गठन कर हड़तालों का आयोजन करना और विरोध प्रदर्शन करना। इसी क्रम में बारिशाल में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति स्वदेश बांधव समिति का गठन किया और लोगों को एकजुट किया। समितियों द्वारा जन जागरण के क्रम में विभिन्न भाषणों का आयोजन होता था। विभिन्न भाषणों या व्याख्यानों का आयोजन होता था और स्वदेशी गीतों को गाया जाता था तथा कार्यकर्ताओं को नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी तरह जनता को साथ लेकर ब्रिटिश विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता को साथ लेकर ब्रिटिश विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट लिखिए नंबर 2, इसी में महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाना।
नंबर 3, धार्मिक प्रतीकों एवं नारों का प्रयोग कर जनता को संगठित किया गया। इसी क्रम में पारंपरिक त्योहार, धार्मिक उत्सव, लोक नाट्य मंचों के माध्यम से आंदोलन का संदेश जन समूहों तक पहुंचाना, जैसे गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, रक्षाबंधन आदि के माध्यम से लोगों को एकजुट किया गया। रक्षाबंधन आदि के माध्यम से लोगों को एकजुट किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 4, निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत असहयोग धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार आदि पर बल दिया गया। आगे लिखिए, प्रसार, स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार, और इसमें पहला पॉइंट लिखिए, नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन की विधिवत शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल की बैठक से हुई, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, और बंगाल विभाजन के दिन
बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस एवं हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्ण विराम। एकता प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 2। यह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र का अतिक्रमण कर भारत के विभिन्न भागों में फैला, कौमा तिलक ने पुणे में तो लाला लाजपत राय ने पंजाब में, सैयद अहमद रजा ने दिल्ली में और चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास में। चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास में। आगे लिखो, सैयद अहमद रजा ने दिल्ली में और चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास में आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरह आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप लिए हुए था। इस तरह आंदोलन अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में स्वरूप लिए हुए था। पूर्ण विराम के बाद में आगे लिखिए, तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र में बल्कि बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। अब अगला हेडिंग डालिए, सामाजिक आधार। तो उस समय स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आंदोलन में विद्यार्थी
आंदोलन में विद्यार्थी मुख्य कर्ता धर्ता थे। आंदोलन में विद्यार्थी मुख्य कर्ता धर्ता थे और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया। नंबर 2, महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकलकर जुलूस में शामिल हुई। दूसरा पॉइंट है, महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकलकर जुलूस में शामिल हुई। नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिखिए। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम समुदाय की भागीदारी नहीं रही। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम समुदाय की भागीदारी नहीं रही। वस्तुतः अधिकांश उच्च वर्ग के मुस्लिम एवं मध्य वर्ग के मुस्लिम नेता आंदोलन से दूर रहें या बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जैसे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, परंतु फिर भी अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर रजा आंदोलन में शामिल रहे। अगला नंबर 4 पॉइंट, नेक्स्ट, किसान इस आंदोलन से अलग रहे। या दूर रहें। तो इस आंदोलन में जो किसान थे वो दूर ही रहें, अलग रहें। लिखो अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना था। उद्देश्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना था। इसी क्रम में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। आगे लिखिए पैरा चेंज करके अगला पॉइंट। इसी तरह कला के क्षेत्र में अविंद्रनाथ टैगोर ने मुस्लिम ब्रैकेट में मुगल लिख देना, मुगल एवं राजपूत चित्रकला से प्रेरित होकर स्वदेशी चित्रकला का विकास किया। स्वदेशी चित्रकला का विकास किया। तो नंदलाल घोष ने चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त की। अब अगला हेडिंग डालिए सीमाएं। और इसमें लिखिए आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों एवं नारों का प्रयोग किया गया। धार्मिक प्रतीकों एवं नारों का प्रयोग किया गया। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। नारा का प्रयोग किया गया, फलस्वरूप सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। पैरा चेंज करके लिखिए अगला बिंदु।
आंदोलन की कार्यपद्धति के संदर्भ में, आंदोलन की कार्यपद्धति के संदर्भ में उदारवादी एवं उग्रवादियों के बीच उदारवादी एवं उग्रवादियों के बीच मतभेद इतना बढ़ा कि 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब आगे लिखिए निष्कर्ष। इसमें लिखिए स्वदेशी आंदोलन भारत में स्वदेशी आंदोलन भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन आधुनिक राजनीतिक के रूप में देखा जा सकता है। पूर्ण विराम के बाद में आगे लिखिए राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्राप्त हुई। राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्राप्त हुई और आंदोलन नई प्रवृत्तियों से युक्त हुआ और आंदोलन नई प्रवृत्तियों से युक्त हुआ। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि नई सदी के साथ ही नई रुचियां नए लक्ष्य नई पद्धतियां सामने आई। इन्वर्टेड कोमा में कर लीजिएगा। तो आपका स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ, ठीक है ना।